औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, हदीस शरीफ के मुताबिक मुसलमान जब वज़ू करता है तो आज़ाए वज़ू में से हर एक उज़्व के साथ किए गए गुनाह झड़ जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। इससे आप वज़ू की बरक़ात और इसके अजर व सवाब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो में 4 अहम बातें बयान की जा रही हैं। नंबर 1, हदीस शरीफ जिसमें ये इरशाद फरमाया गया है कि वज़ू से गुनाह झड़ते हैं। नंबर 2, इससे मुताल्लिक़ एक सच्चा वाक़या जिससे ये साबित और ज़ाहिर होता है कि वाकई वज़ू करने से गुनाह झड़ जाते हैं। नंबर 3, वज़ू करने का दुरुस्त तरीका भी इसमें दिखाया गया है और बताया गया है। नंबर 4, वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नतें भी इस वीडियो में शामिल हैं। तो चलते हैं पहले मौजू की जानिब। सही मुस्लिम की हदीस शरीफ नंबर 577 अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा तवज़्ज़अल अब्दुल मुस्लिमु अविल मोमिनु फ़ग़सला वजहहु ख़रज मिन वजहिही कुल्लु ख़तीअतिन नज़रा इलैहा बिअयनैहि मअल माए औ मअ आख़िरि क़त्रिल माए फ़इज़ा ग़सला यदैहि ख़रज मिन यदैहि कुल्लु ख़तीअतिन काना बतशतहा यदाहु मअल माए औ मअ आख़िरि क़त्रिल माए फ़इज़ा ग़सला रिजलैहि ख़रजत कुल्लु ख़तीअतिन मशतहा रिजलाहु मअल माए औ मअ आख़िरि क़त्रिल माए हत्ता यख़रुजु नक़िय्यन मिनज़्ज़ुनूब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान या मोमिन वज़ू करता है और अपने चेहरे को धोता है तो इसके चेहरे से वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने आँखों से किए, पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ झड़ जाते हैं। जब वो अपने दोनों हाथ धोता है तो इसके हाथों के गुनाह जो उन्होंने किसी चीज़ को पकड़ कर किए झड़ जाते हैं, पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ। जब वो अपने पाँव को धोता है तो पाँव जिन गुनाहों की तरफ चल कर गए वो तमाम गुनाह पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक और साफ़ होकर निकलता है। मोहतरम नाज़रीन, अब वो दिलचस्प और सच्चा वाक़या जानते हैं जिससे ये साबित और ज़ाहिर होता है कि वाकई वज़ू करने से गुनाह झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इस सिलसिले में एक इंतहाई ईमान अफरोज़ और सच्ची हिकायत नकल करते हुए हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि एक मरतबा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जामिया मस्जिद कूफ़ा के वज़ू खाने में तशरीफ़ ले गए तो एक नौजवान को वज़ू करते हुए देखा तो इससे वज़ू में इस्तेमाल शुदा पानी के कतरे टपक रहे थे, नीचे गिर रहे थे। तो आपने इरशाद फरमाया, ए बेटे, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले। तो उसने फ़ौरन अर्ज़ की कि मैंने तौबा कर ली। एक और शख्स के वज़ू में इस्तेमाल होने वाले पानी के कतरे टपकते आपने देखे तो उस शख्स से इरशाद फरमाया, ए मेरे भाई, तू ज़िना से तौबा कर ले। तो उसने अर्ज़ की, मैंने तौबा की। एक और शख्स के वज़ू के कतरात टपकते देखे तो इससे फरमाया कि शराब नोशी और गाने बाजे सुनने से तौबा कर ले। तो इसने भी अर्ज़ की कि मैंने तौबा कर ली। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कश्फ के बायस वज़ू करने वालों के गुनाह झड़ते हुए नज़र आ जाते थे। ये वाक़या अल-मिज़ानुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 130 पर मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। अगर इनमें से कोई एक भी रह जाए या छूट जाए तो वज़ू नहीं होता और आदमी बेवज़ू रहता है। पहला फ़र्ज़ है एक मरतबा सारा मुँह धोना, यानी चेहरा धोना। दूसरा फ़र्ज़ है कि एक एक बार कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फ़र्ज़ है एक बार चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फ़र्ज़ है कि एक एक मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। इतना करने से वज़ू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने से वज़ू कामिल भी होता है और ज़्यादा सवाब भी मिलता है। वज़ू की सुन्नतें 13 हैं। नंबर 1, वज़ू की नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना। नंबर 3, 3 मरतबा दोनों हाथ कलाइयों समेत धोना। नंबर 4, मिसवाक करना और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांतों को साफ़ करना और मलना। नंबर 5, 3 बार कुली करना। नंबर 6, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 7, हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का खलाल करना। नंबर 8, हर उज़्व को 3-3 बार धोना। नंबर 9, एक मरतबा पूरे सर का मसा करना। नंबर 10, सर के मसा के साथ कानों का भी मसा करना। नंबर 11, आज़ा को पै दर पै यानी मुसलसल तरतीब से धोना और एक उज़्व के बाद दूसरा उज़्व फ़ौरन धोना। नंबर 12, तरतीब वार वज़ू करना। नंबर 13, वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना, यानी अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन।
आइए अब वुज़ू करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले आप दिल में नियत कीजिए, या अल्लाह मैं पाक होने के लिए वजू कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें और 3 मरतबा अपने हाथ गट्ठों तक धोएं। फिर उसके बाद नल की टोटी बंद कर दें। उसके बाद हाथ उंगलियों का खलाल करें, इस तरह से उंगलियों का खलाल करें। फिर उसके बाद मिसवाक करें। मिसवाक पकड़ने की सुन्नत इस तरह से है, ये 3 उंगलियां इस तरह से पकड़े, तो इस तरह से मिसवाक पकड़ने की सुन्नत है। फिर ऊपर की तरफ, सीधे तरफ, उल्टी तरफ, नीचे, फिर नीचे, उल्टे तरफ, इस तरह से करें, ये मिसवाक करने की सुन्नत है। उसके बाद कुल्ली करें। हाँ, अगर आप रोजे से हैं तो गरारा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से ये 3 मरतबा कुल्ली करें। उसके बाद फिर नाक में पानी चढ़ाएं, चुल्लू भर के ले लें, थोड़ा सा ले लें पानी, नाक में पानी चढ़ाएं, यहां तक पानी चढ़ना जरूरी है। और उल्टे हाथ से नाक साफ करें इस तरह से, और छोटी उंगली से नाक साफ करें। ऐसा 3 मरतबा करें। फिर उसके बाद चेहरा धोएं। चेहरा की मिकदार इस तरह से है, यहां से यहां तक, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, इस तरह से। मैं आपको 1 मरतबा धोकर दिखाता हूं। इस तरह से 3 मरतबा आप लोग चेहरा धोना है। जिसकी दाढ़ी है इस तरह से खलाल करें, दाढ़ी के अंदर से इस तरह से खलाल करें। तो फिर उसके बाद अपने सीधे हाथ को धोएं, 3 मरतबा धोएं। फिर उल्टे हाथ को धोएं। फिर उसके बाद मसा करने का तरीका देखिए। अपनी उंगलियों को इस तरह से करें। सबसे पहले अपने हाथों को तर कीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, अपने हाथों को तर कीजिए और इस तरह से पकड़िए। फिर इस तरह से शुरू कर दें। अब उंगलियों का काम खत्म हो गया, अब हथेलियों का स्टार्ट होता है। इस तरह से पीछे जाकर इस तरह से कीजिए। फिर उसके बाद गर्दन का मसा कीजिए। याद रखिए, गले का मसा मकरूह है। फिर ये उंगली और अंगूठा बचा अपना, इस तरह से आप लोग इस तरह से कान में कीजिए। फिर उसके बाद सीधा पांव धोएं। याद रखिए, वजू अच्छी तरीके से करें, क्योंकि आप अल्लाह के पास जाकर खड़े हो रहे हैं। फिर नल की टोटी बंद कर दें, इस तरह से खिलाल करें, छोटी उंगली से उल्टे हाथ के। फिर इसी तरह से लेफ्ट पांव को इस तरह से धोएं और इसी तरह से खिलाल करें छोटी उंगली से।